नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। सुधरने का नाम नहीं ले रही जवाहर गेट वन वे की तकलीफ, पार्किंग की समस्या जैसे थे वैसे ही। कीमती वन जीविकों के साथ चौकड़ी गिरफ्त में, फरार आरोपी की तलाश जारी। टोल टैक्स को मिला स्टे, मुख्यमंत्री भी माने, कहा रास्ता ढूंढना जरूरी और झेलना ही पड़ेगा महंगाई की मार। और दोषी चाचा भतीजे को 28 तक पीसीआर में 2.5 लाख की चोरी का मामला। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। देश का काला धन जो कि विदेशी बैंकों में शोभा बढ़ा रहा है, अगर वो देश में वापस आ गया तो भारत देश की तरक्की कई गुना बढ़ेगी। पेट्रोल, रसोई गैस व डीजल, बिजली, इनकी दरों में गिरावट आएगी और भारत देश महासत्ता बनेगा। इस गंभीर मुद्दे पर देश भर में चर्चाओं का जोर चल रहा है और दूसरी ओर पेट्रोलियम मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने सारे भारतवासियों को धक्का दे दिया। चाहे कुछ भी हो, महंगाई डायन की मार सारे देशवासियों को झेलनी ही पड़ेगी। कुछ ही दिन में सारी वस्तुएं ऊंचे दामों में बिकेंगी और विरोधी जो कि इस महंगाई का पुरजोर विरोध करने की बात कह रहे हैं, केवल हाथ मलते नजर आने की नौबत आ चुकी। शुक्रवार की आधी रात सभी भारतवासियों को जोरदार धक्का दी गई। इस रात के बाद रसोई गैस की कीमतें 50, केरोसिन 2 और डीजल 3 रुपये से महंगा हो गया। पेट्रोल और रसोई गैस एक बार बढ़े तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डीजल की कीमतें जब बढ़ती है उसके बाद सारे वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि होती है, क्योंकि माल धुलाई का भाव बढ़ेगा तो मजबूरन ढुलाई होने वाली वस्तुओं के दाम भी बढ़ाए जाएंगे, जो कि तय है। एक और भारत को महासत्ता बनाने का सपना देखा जाता है। देश का धन जिसका अधिकृत रूप से आंकड़ा अभी तक के आंका नहीं गया, जो विदेशी बैंकों की शोभा बढ़ा रहा है। ये काला धन अगर भारत को वापस मिल गया तो देश की कई गुना तरक्की संभव है, पर इस ओर कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा। सब अपनी अपनी रोटी सेंकने में मशगूल दिखाई पड़ते हैं। अब जब दाम बढ़ ही गए हैं तो इस महंगाई डायन की मार सभी को झेलनी ही पड़ेगी। ऐसा वक्त आ खड़ा है जो कि बदला नहीं जा सकता। महंगाई मत बढ़ाओ वरना आंदोलन छेड़े जाने की चेतावनियां विपक्ष दे रहा है, पर ये चेतावनियां केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ही है। ये सत्य भी उजागर होता दिखाई दे रहा है। बढ़ती महंगाई रोकने में असफल रहते ही आंदोलनकारियों ने भी अपने हाथ टेके जाने की बात उजागर होती है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। अब कई जगह मोर्चे निकाले जाएंगे, चक्के जाम किए जाएंगे, पर होगा वही जो सरकार चलाने वाले चाहते हैं, मतलब झेलनी ही पड़ेगी महंगाई की मार। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। महंगाई जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही। देशवासी हताश और परेशान होते दिख रहे हैं, पर इन देशवासियों ने जिन्हें सत्ता पर बिठाया उन्होंने ही ये महंगाई बढ़ाई है, लेकिन उन्हें नेताओं को ये महंगाई दिखाई नहीं पड़ती। सांसदों और विधायकों ने अपना भत्ता कई गुना बढ़ा लिया है, पर देशवासियों को पेट पर लात मारकर ही। इसलिए तमाम देशवासियों से गुजारिश है कि ऐसे सत्तालोभी नेताओं को उनकी सही जगह दिखाने का वक्त आया है, वरना केवल हाथ ही मलते बैठना पड़ेगा। वक्त बदल सकता है, उससे बदलने के लिए जन आंदोलन की मदद चाहिए। अंबानगरी अमरावती शहर से बाहर जाने वाले और शहर में आने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर टोल वसूले जाने से सभी सकते में आए थे। सत्ताधारियों ने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए माजी राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख पर निशाना साधते हुए अमरावती वासियों के साथ धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया। पर डॉक्टर सुनील देशमुख ने एक पत्रकार परिषद कर सभी आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए सत्ताधारियों पर निशाना साधा, जिस पर आनंद फानन में आमदार शेखावत, आमदार राणा और आमदार बोंडे इत्यादियों ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से गुहार लगाई। उसके बाद टोल वसूली पर कुछ दिनों तक स्टे लगने का ऐलान किया गया। अमरावती शहर में प्रवेशित होने वाले 7 मार्ग पर टोल टैक्स की वसूली को लेकर जन भावना तीव्र थी। शुक्रवार की सुबह 9 बजे मुंबई के मुख्यमंत्री निवास स्थान वर्षा बंगले पर विधायक राव साहब शेखावत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से मिला। 40 मिनट की चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने टोल टैक्स को स्टे देने का ऐलान किया। चर्चा के दौरान IRDP के अफसरों को मुख्यमंत्री ने आड़े हाथ लिया। विधायक अनिल बोंडे, रवि राणा ने भी चर्चा में सहभाग लिया। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव मनु श्रीवास्तव व लोक निर्माण विभाग के सचिव अशोक धवड़ भी चर्चा के दौरान उपस्थित थे। 114 करोड़ की योजना हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ते बढ़ते 180 करोड़ तक पहुंची। सड़क विकास, उड़ान पुल व सौंदर्यीकरण के काम का एस्टीमेट बढ़ने से सीएम चौहान ने तत्काल नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को बुलाया।
IRDP के अधिकारियों ने अपनी बात कहते हुए 25% कार्य होने पर ही टोल टैक्स लग जाना चाहिए की दलील दी। ये बात सुनते ही मुख्यमंत्री आग बबूला हो गए। टोल क्यों नहीं लगाया गया, ये सवाल दागते हुए सब कुछ समाप्त होने पर जनता पर बोझ क्यों लादा जा रहा है, ये सवाल अधिकारियों को पूछा। मुख्यमंत्री के सवालों पर सभी खामोश रहे। ये विशेष ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। IRDP की योजना के लिए लिया गया 110 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री के ध्यान में लाई गई। 114 करोड़ से 180 करोड़ तक पहुंची इस योजना के 66 करोड़ के ब्याज की रकम बढ़ने पर चिंता जताई गई। इस स्थिति से अमरावती वासियों को टोल टैक्स से मुक्ति दिलाने के रास्ते तलाशने की बात भी इस बैठक में कही गई। अब कौन सा रास्ता निकलता है, इस और सबका ध्यान लगा हुआ है। कीमती वन्यजीवों की तस्करी करने के जुर्म में हाल ही में 4 आरोपियों को वन अधिकारियों के दस्ते ने गिरफ्त में लिया। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। शहर के सातुरना पेट्रोल पंप के समीप कुछ आरोपी वन्यजीवों के साथ दिखाई देने के कारण इस जानकारी के मिलने के बाद वन अधिकारी सोनवने, मिर्जा नांदने, श्रावण देशमुख आदि के दस्ते ने घटनास्थल पर छापामार कार्रवाई कर आरोपी शेषा, नौपन पवार, नंदू सिंह, नेहट भोसले, दिलीप भोसले, राज कपूर, नौपन पवार, इन 4 तस्करों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से एक घोरपड़, एक तीतर, एक जल मुर्गी, वन्यजीव पकड़ने के पास से ऐसा माल जब्त किया गया है। एक आरोपी घटनास्थल से फरार होने की जानकारी भी दी गई है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। शुक्रवार की रात 8 बजे ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सभी आरोपियों पर भारतीय वन अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई किए जाने की जानकारी वन अधिकारी सोनवने ने सिटी चॅनल को दी। आता हा पावसाळ्याचा सीझन चालू आहे, तर पावसाळ्याच्या सीझन मध्ये घोरपडे मोठ्या प्रमाणात बाहेर निघतात, तर त्याची तस्करी व्हायला लागली, विक्री व्हायला लागली गावात। त्याच्यामुळे आम्ही घोरपड पकडण्यासाठी एक चमू तयार केलेला आहे। एक जीप दिलेली आहे माननीय उपवन संरक्षक अमरावती श्री कदम साहेब यांनी, आणि ते चमू तयार करून आम्ही प्रत्येक ठिकाणी धडी टाकत आहे। आणि अशा आता मागे वलगावमध्ये केस घडली, त्या आरोपीला पकडलं, आरोपीला त्याची रिमांडमध्ये पाठवलं सेंट्रल जेलमध्ये। परत कालच्या दिवशी 4 आरोपी पकडले, 5 पैकी एक पळून गेलेला आहे, त्याचा शोध चालू आहे। आणि या मोहिमेमध्ये आता घोरपेड आणि वन्यजीवाची जी हत्या होत आहे, त्या हत्येचं आता महत्व लोकांना पटायला लागलं। कोर्टात केसेस गेल्यामुळे, कोर्टात जेवढे केसेस जाऊन राहिले त्या लोकांना बेल होत नाही, त्याच्यामुळे लोकांना, आणि हा शेड्यूल वनचा प्राणी पार्ट 2 मधले प्राणी गणला जातो, त्याच्यामुळे याच्यावर कोर्ट सुद्धा चांगलं कार्य करून राहिले। भारतीय वन अधिनियम के नियमों को देखा जाए तो इन आरोपियों को 7 साल की कैद हो सकती है। पर शहर के विभिन्न इलाकों में धड़ल्ले से वन जीवों की खरीदो फरोख्त का व्यापार चल रहा है। इस ओर भी वन अधिकारियों ने ध्यान देने की पुरजोर मांग उठ रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। जीवन आशा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गत माह से आरंभ मेहंदी प्रशिक्षण कार्यशाला का हाल ही में समापन हुआ। इस कार्यशाला में मेहंदी के विभिन्न प्रकार सिखाए गए। जीवन आशा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महानगर में मुफ्त मेहंदी कार्यशाला गत माह से बुलाई जा रही है। इस कार्यशाला का हाल ही में रंगारंग समापन किया गया। जीवन आशा वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा राजलक्ष्मी केशरवानी, इनके अध्यक्षता में ये कार्यशाला संपन्न हुई। इस समापन समारोह के दौरान JCI अरोमा की सदस्यों ने कार्यशाला में सहभागी छात्राओं को विभिन्न वस्तुओं का वितरण किया गया। राजलक्ष्मी केशरवानी, इन्होंने इस कार्यशाला की जानकारी देते हुए कहा, जीवन आशा वेलफेयर सोसाइटी हमेशा ही ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए काम करती है जो कि समाज से अभावग्रस्त है, जो कि आर्थिक रूप से अभावग्रस्त है और सामाजिक प्रभाव में भी पीछे है। इसी दृष्टिकोण से हमने इस बार सभी सातुरना के स्लम पॉकेट के बच्चियों के लिए हम लोगों ने प्रशिक्षण शिविर लिया, जिसमें उन लोगों को मेहंदी, ड्राइंग आदि सिखाया गया। मेहंदी को हम लोगों ने इस तरीके से सिखाया है कि वो आगे भविष्य में इसे अपना रोजगार बना सके। केवल समय पास करने के लिए या अभी छुट्टियां हैं इसलिए हम लोगों ने उन्हें मेहंदी सिखाई है, ऐसा नहीं है। भविष्य में वे इसे अपना रोजगार बना सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने शिविर लिया है। कार्यशाला में सहभागी छात्राओं ने भी शिविर को खूप सराहा। ब्युरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। आम्ही इथं आलो तर आम्हाला साधी मेहंदी सुद्धा काढता येत नव्हती, ते डिझाईन काय म्हणतात हे समजत नव्हतं, पण आम्हाला इतकं सुंदर शिकवलं
बिकॉज सांगता येत नाही, भाषेत बोलता येत सुद्धा नाही आलं. खूप प्रत्यक्ष आणि खूप छान वाटते शिकताना. आणि मॅडमनी खूप छान शिकवलं आणि आम्हाला एकही मेहंदी काढता येत नाही. आता अरबियन, दुल्हन मेहंदी, चुडी मेहंदी सर्वच मेहंदी आम्हाला 13 तारखेपासून तर आता 25 तारखेपर्यंत सर्व शिकवत आहे. अमरावती महानगरी का वो इलाका जहां 20 से 22 घंटे यातायात जारी रहती है. महानगर का सराफा बाजार, बर्तन मार्केट, ऐतिहासिक परिसर, ऐसी पहचान इस जवार गेट की है. पुरानी अमरावती के नाम से भी इस परिसर को जाना जाता है. इस परिसर में यातायात की समस्याएं सुलझाने हेतु पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के आदेश पर जवार गेट इलाके में नो एंट्री एवं वन वे लागू किया गया. पर पार्किंग की समस्या है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही, जिस वजह से जवाहर गेट परिसर में रोष व्याप्त है. अंबानगरी का अति व्यस्तम इलाका माने जाने वाले जवाहर गेट से सक्कर सात चौक तक नो एंट्री लागू कर वन वे प्रस्तापित करने को पूरा साल बीत गया. पर जिस यातायात को सुधारने के लिए यह निर्णय लिया गया था, वो यातायात की समस्या जवाहर गेट इलाके में आज भी जैसी की वैसी ही बनी है. जवाहर गेट से सक्कर सात आने की छूट देकर सक्कर सात से जवाहर गेट की तरफ जाने वाले वाहनों पर पाबंदी लगा दी गई. पर नो एंट्री की दिशा में जाने वाले वाहन चालकों को अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए जो पार्किंग दी गई, वो बिल्कुल विपरीत दिशा में होने से आरक्षित पार्किंग की जगह पर कोई भी वाहन चालक अपना वाहन खड़ा नहीं करता. सभी वाहन चालक अपनी मर्जी मानते हुए कहीं पर भी अपना वाहन खड़े करते हैं. इस तरफ यातायात विभाग का एक भी अधिकारी ध्यान नहीं देता. इसी के चलते जवाहर गेट की पार्किंग समस्या कभी भी खत्म न होने वाली सिरदर्द बनती जा रही है. गत कुछ घंटों पहले ही इस पार्किंग को लेकर एक वाहन चालक ने अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर दिया. आनन फानन में घटनास्थल पर दाखिल हुए यातायात पुलिस कर्मियों ने मामला दर्ज कर शांत किया. ये मामला तो शांत हुआ, पर अहम मसला जैसा था वैसे ही बना हुआ है. ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज. जवाहर गेट की बिगड़ी हुई यातायात से निपटने के लिए वन वे लागू हुआ, पार्किंग की जगह भी नियुक्त हुई, पर जिस दिशा में नो एंट्री लागू की गई उसकी विपरीत दिशा में पार्किंग की जगह आरक्षित होने की वजह से यह समस्या खड़ी हुई है. इस समस्या से उभरने हेतु तो पार्किंग की जगह सही ठिकाने पर आरक्षित करने की मांग पीड़ित वाहन चालक एवं व्यापारी वर्ग द्वारा उठाई जा रही है, जिस ओर ध्यान देना यातायात विभाग की नैतिक जिम्मेदारी है. अगली खबर है सड़क हादसे की. नागपुर रोड पर एक ट्रक ने ऑटो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया. नेशनल हाईवे पे आए दिन कई दुर्घटनाएं घटती है. उसी में शुक्रवार की दोपहर घटी घटना ने आंकड़ा बढ़ा लिया. दोपहर करीब 4 बजे के उपरांत मोजरी से नांदगांव पेट आ रहे एक ऑटो को उसी रास्ते से तेज दौड़ रहे अज्ञात ट्रक ने टक्कर दे मारी. इस टक्कर में वो ऑटो तो चकनाचूर हो ही गया, साथ में 7 सवारियां भी गंभीर रूप से जख्मी हुई. घायलों में रमेश आठवले 54 वर्षीय वाड़की के रहने वाले, इंदिरा गौली 10 वर्षीय शेंदुरजना बाजार की, तेजस चांदेकर 10 साल के बोरगांव निवासी और शोभा गावनेर 50 वर्षीय, पद्मा हिवसरे 60 खिड़की, सुमन मनोहर मोजरी आदि का समावेश है. घायलों पर जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. अगली खबर है नांदगांव पेट की, जहां पर टूटे हुए बिजली के तार की चपेट में आने के कारण एक 15 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. कुछ दिन पहले हुए तूफानी बारिश ने ग्रामीण इलाकों में अच्छी खासी तबाही मचाई. इस मंजर में अनेक बिजली के तार भी धराशायी हुए. ऐसे ही एक बिजली के टूटे हुए तार के संपर्क में आने से 15 वर्षीय जावेद खान अहमद खान नामक बालक की अकस्मात मृत्यु हो गई. वलगांव से आमला मार्ग पर शुक्रवार की सुबह ये दुर्दैवी घटना घटी. मृतक के उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया, पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना से वलगांव गांव में शोक व्याप्त है. आइए देखते हैं कुछ खास खबरें. सुधांशु जी महाराज, इनके विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन महानगरी में आयोजित है. इस कार्यक्रमों की श्रृंखला में उपस्थिति हेतु सुधांशु महाराज का हाल ही नगर आगमन हुआ. इस दौरान स्थानीय खंडेलवाल मार्केट को सुधांशु महाराज इन्होंने सदिच्छा भेंट दी. खंडेलवाल मार्केट पहुंचे सुधांशु महाराज, इनका स्थानीय व्यापारियों ने भव्य स्वागत किया. शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील व्यापारियों एवं भक्तों ने इस दौरान की. हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट. अचलपुर तहसील कार्यालय को प्रधान सचिव क्षेत्रीय ने भेंट देकर ई-चौपाल 7/12 का संगणकीकरण व कोतवाल बुक संगणकीकरण उपक्रमों का निरीक्षण किया. उनके साथ राजस्व आयुक्त प्रवीण सिंह परदेसी, जिलाधीश ऋचा बाघला, अपर जिलाधीश जितेंद्र पापड़कर, उप जिलाधीश रविंद्र दुर्जड़, एसडीओ मनोहर कड़ू उपस्थित थे. विदर्भ में कोतवाल बुक दस्तावेज पुराना व जीर्ण होने से उसे कंप्यूटर में फिट कर अत्याधुनिक पद्धति से जतन किया जा रहा है. इस उपक्रम से
1901 वर्ष के कोतवाल बुक की नकल 5 मिनट में उपलब्ध हो रही है। जाति प्रमाण पत्र के लिए यह दस्तावेज अत्यावश्यक माना जाता है। विदर्भ के सभी जिलों में कोतवाल बुक का संगणकीकरण करने की सूचना जिलाधीश को दी जाएगी। महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी अमरावती पैटर्न चलाया जाएगा। अचलपुर तहसील में ई चौपाल का प्रयोग सफल होने से किसानों को 7/12 तत्काल उपलब्ध हो रहा है। पहले 7/12 प्राप्त करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। पटवारी को खोजना सबसे मुश्किल काम होता था। अब महा ई सेवा केंद्र वो सेतु के माध्यम से तुरंत 7/12 उपलब्ध हो रहा है। पटवारी को भी सूचना व तंत्र ज्ञान का इस्तेमाल कर अत्याधुनिक होने का अवसर मिला है। लैपटॉप के माध्यम से गांव की जानकारी अपने साथ रख रहे हैं पटवारी। विशेष बात यह है कि पटवारियों ने अपने खर्चे पर ही लैपटॉप खरीदी किए हैं। पटवारियों ने अपने बल पर यह तंत्र ज्ञान विकसित किया है, जिसका लाभ किसानों को हो रहा है। यह अभिनव प्रोजेक्ट पहली बार अचलपुर में देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। 26 मई के रोज 11 बजे असीर कॉलोनी में रहने वाले शेख सलीम शेख नासिर 35 साल उम्र अपनी सीमेंट की दुकान पर गए थे तथा पत्नी अपने लड़के को लेकर वहीं रहने वाली अपनी सहेली के घर गई थी। तभी शेख छोटू उर्फ इल्ली शेख दिलावर 31 साल, शेख छोटू का भतीजा मुन्ना शेख उम्र 20 साल ने स्थानीय 2 आरोपियों की मदद से शेख सलीम के घर का दरवाजा तोड़ लोहे की 2 अलमारियों में से सोना, चांदी, मोबाइल व नकदी समेत कुल 2.5 लाख रुपयों के माल पर हाथ साफ किया था। वहीं घटना के 1 महीने बाद बीड़ जिले के गेवराई तहसील के पिंपल गांव में चुराया गया मोबाइल ट्रेस होने पर गाड़गी नगर पुलिस की टीम ने शेख छोटू उर्फ इल्ली, भतीजा शेख मुन्ना व सचिन भीमराव माटे को हिरासत में लिया। पूछताछ में शेख छोटू व शेख मुन्ना ने चोरी की कबूली दी थी। चुराया गया माल गेवराई तहसील के एक सराफा व्यापारी को बेचने की बात कही। अधिक पूछताछ में इस चोरी को अंजाम देने वाले स्थानीय अन्य 2 आरोपी पेंटिया व शेख जफर नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में रहने की बात पुलिस सूत्रों ने दी। शुक्रवार को गाड़गी नगर पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 28 जून तक पीसीआर मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। चलिए अब एक नजर डालते हैं पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत हुए अपराधों पर। नागपुरी गेट पुलिस थाना गिट्टी फेल गोरक्षणवाड़ वर्धा निवासी आरोपी दिनेश अशोक मेनवाल व अन्य साथियों ने मिलकर एक युवती को स्वीपर कॉलोनी मसानगंज से विवाह का लालच देकर जबरन इंडिका में भगाकर ले जाने से युवती के पिता द्वारा नागपुरी गेट पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ दफा 363, 366, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजापेट पुलिस थाना प्रशांत कॉलोनी निवासी सो ज्योति उर्फ राधिका श्याम बोदले उम्र 30 साल द्वारा राजापेट पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाए अनुसार पति तुकाराम बोदले वो 2 सहयोगियों ने मिलकर फिरियादी को मकान का काम कराने के लिए अपने मायके से 1 लाख रुपए लाने के लिए मानसिक व शारीरिक तौर पर परेशान किया, जिससे त्रस्त सो ज्योति ने राजापेट पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर राजापेट पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ दफा 489 और आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच की है। पत्नी को परेशान कर मायके से 1 लाख रुपए लाने के लिए बाधित करने पर राजापेट पुलिस थाने में मामला दर्ज। नांदगांवपेट पुलिस थाना नांदगांवपेट निवासी युवराज सिंह शिव कदम सिंह उम्र 50 साल ने अपने काम की जगह पर 21 नग लोहे के गेट जिसकी कीमत लगभग 63,000 रुपये बताई गई, जिन्हें शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने चुराकर फरार हो गए, जिस पर फिरियादियों ने नांदगांवपेट पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 309 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। शहर में बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया और काफी राहत पहुंचाई शहरवासियों को। चलिए डालते हैं एक नजर आज के मौसम के हाल पर। शनिवार को दिन भर हल्की फुल्की बारिश की वजह से शहर का तापमान गिर गया। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेल्सियस और शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रहा 87%, जबकि ड्यू पॉइंट था 26। रविवार को भी शहर का आसमान बादलों से घिरे रहने की संभावना है, जबकि तापमान में किसी तरीके की कोई बदलाव की संभावनाएं नहीं बनती और शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रविवार को 63% रहेगा, जबकि हल्की फुल्की बारिश होने की संभावनाएं जरूर जताई जा रही है। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सुधरने का नाम नहीं ले रही जवाहर गेट वन वे की तकलीफ, पार्किंग की समस्या जैसे थे वैसे ही। कीमती वन जीविकों के साथ चौकड़ी गिरफ्त में, फरार आरोपी की तलाश जारी।
टोल टैक्स को मिला स्टे, मुख्यमंत्री भी माने, कहा रास्ता ढूंढना जरूरी और झेलना ही पड़ेगा महंगाई की मार। और दोषी चाचा भतीजे को 28 तक पीसीआर में 2.5 लाख की चोरी का मामला। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। समाचार और कार्यक्रमों का सिलसिला सिटी न्यूज पर जारी रहेगा। अब देखते रहिए सिटी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत।